मैं चैलेंज करता हूँ कि जो चाहोगी वही मिलेगा। जो चाहो जब चाहो तो तब होगा। ठीक है? यस, आचार्य संजय तेल नहीं मारता है। लेकिन आप अभी तक अपने एनर्जी को समझे नहीं हो। सबसे पहले ये समझो कि चंद्रमा से एकादश का शनि वर्गोत्तमी एकादश में सर्व इच्छा सिद्धि, उत्तरोत्तर बलिक्रम। सर्व इच्छा सिद्धि का अर्थ समझती हो? जो इच्छा करोगे वही मिलेगा, जब इच्छा करोगे तभी मिलेगा। ये शनि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और कौन करेगा? शनि करेगा। कौन देगा? शनि देगा। महाभाग्यवान योग कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य योग भी है क्योंकि अष्टम में बैठ गया लग्न सब। लेकिन इसके दुर्भाग्य नहीं कहते, इसके बहुत अच्छे फल हैं। एक, आयु बहुत देगा। दो, ऑकल्ट में आध्यात्म में बहुत उन्नति देगा। तीन, जो बोलोगे सब कुछ गुप्ताति गुप्त ला के दे देगा। सोचो, आप कामाख्या मंदिर में थी, सब कोई लूट रहे थे, लुटा रहे थे, पंडित लोग ठग रहे थे, लेकिन तुमसे 1 रुपया कोई नहीं लिया, जबकि वो चीज़ मिल गया तुम्हें जो किसी को नहीं मिलता है। सिदर और सिंदूर और अम्बू भी मिल गया। जब नवरात्र करते हो सिंदूर लगाती हो, गुड। देखो, अभी ध्यान देना, यहाँ माँ दुर्गा के 18-19 साल साधना कर लिए ना। हाँ, अब हमारे जगन्नाथ जी को पूजा करोगे तो ट्रांसफ़र होता है काली में। दुर्गा माँ को पूजा करोगे तो दुर्गा माँ के कपाल से या छाती से या कपाल से काली निकली। तो नेक्स्ट प्रमोशन क्या है? महाकाली, दक्षिण काली। और अष्टम का शनि जब तुम्हारे जीवन में फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी आज से और 14, 15, 16 साल के बाद शनि का महादशा आएगा, तब तो तुम 1 नंबर के माँ काली के भक्त बनना ही पड़ेगा। तो अभी से तो माँ काली को पकड़ लो, सीखो। माँ काली का गायत्री मंत्र क्या है, माँ काली का एकाक्षरी मंत्र क्या है, माँ काली का 24 अक्षरी मंत्र क्या है, माँ काली का पंचाक्षरी मंत्र क्या है, माँ काली का सहस्राक्षरी क्या है, माँ काली का शताक्षरी क्या है। इन सभी मंत्रों को कलेक्शन करो। वैदिक मंत्र क्या है, तांत्रिक मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, इन सब का कलेक्शन करो। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। रास्ता तुम्हारा इंतज़ार करके बैठा है। और जैसे जैसे ऐसा नहीं बताऊंगा क्या करोगे? मेरे चैनल में देखो, माँ काली के ऊपर कितने सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, हर काली पूजा के आसपास 3-4 वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, दुर्गा पूजा के आसपास, काली पूजा के ऊपर। गया साल भी मिलेगा, उससे आगे साल भी मिलेगा, उससे आगे साल भी मिलेगा। और मेरा एक चैनल है संजय G75, माँ दुर्गा काली तंत्र गुरुकुल। ठीक है, उसमें जाओगे तो माँ काली के प्रिलिमिनरी बेसिक पूजा कैसे करते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे वीडियो हैं। और इस चैनल में भी है। ना 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 ना, अरे देखो, तुम तो स्वयं काली हो। योर एनर्जी इज काली। देखो, नारी 3 प्रकार के होते हैं, एक महाकाली, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती। ठीक है, और चौथा प्रकार की नारी होती हैं, वो लक्ष्मी के साली, नारायण के साली, सॉरी, नारायण के साली, लक्ष्मी का बहन। उसका बात छोड़ दो। वो होती हैं महाक्रूरा, अति क्रूरा, अभद्रा, ठीक है, नीच बदना, नीच कर्मा। ठीक है, मुंह से उनका मदर फादर छोड़ के कुछ निकलता नहीं है। जिस पति के घर में रहें उस पति को दंश दें, उस पति को खा जाएं। ठीक है, तो वो एक फोर्थ कंडीशन है। ठीक है, लेकिन नारियों को 3 भाग विभक्त किया गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।
किसी भी मोहल्ले में जाओ, कहीं भी जाओ, तो एक तो बहुत ज्ञानी मिलेगी, या तो बहुत लक्ष्मीवान मिलेगी, धन ही धन उसके पास। मेरे पास ऐसे बहुत से नारियां हैं, लड़कियां हैं, पंडित जी कितना लेना है ले लो, कितना चाहिए बोलो ठीक है, तो ऐसे भी हैं, है ना, आप बोल दो हम पैसा भिजवाते हैं, ऐसे लोग हैं। तीसरा है महाकाली, ठीक है ना, हाँ, ये विस्तार बदना है। तो इस प्रकार के अब कैसे पता चलेगा कि अगर कुंडली में जिसका अष्टम का शनि बैठे, तो समझ लेना कि ये तो स्पेशली काली ही है, ठीक है। हाँ, तो इस कंडीशन में अच्छा वर्गोत्तमी बन के बैठे तो 100% बोलो कि भाई ये काली है। और इसके पास जो भी कुछ समस्या का समाधान चुटकी मार के हो जाएगा जब ये काली के मार्ग में चली गई। देखो एक बात बताते हैं, तुम्हें रोग है, बीमारी है, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है, हर प्रकार का पूजा पाठ तुम कर चुके हो, हर प्रकार का जप तप ध्यान मेडिटेशन कर चुके हो, बढ़िया बात, शिव बाबा को अपना बाप मानते हो और बढ़िया बात है ना। अब एक तो काम करना, तुम्हारे आसपास कहीं पर जागृत स्मशान है क्या? जागृत स्मशान, जागृत स्मशान मतलब हमेशा जहाँ पर डेड बॉडी जलता हो, बंद नहीं हो। ऐसे स्मशान नहीं कि कभी 2 दिन में एक बार जले, 1 दिन में एक बार जले, ऐसा नहीं। जहाँ पर 24 आवर चिता ही होने चाहिए, ठीक है। तो हाँ पता करो, नहीं तो एक जगह है जो हमारे त्रिवेणी संगम प्रयागराज है ना, वो एक ही है मैं जितना जानता हूँ, दूसरा कलकत्ता में है, चौथा वो माँ काली के पीठ में। तो ऐसे जागृत स्मशान हो जहाँ पर अखंड सब जलते हो, एक बार के लिए तो जरूर जाओ। और उस स्मशान में वहाँ पर देखना स्मशान काली होगी, डरने का कोई विषय नहीं है। तुम कोई तंत्र मंत्र करने नहीं जा रहे हो, किसी को मारने नहीं जा रहे हो, तुम्हारी चीज़ मांगने जा रहे हो बस, है कि नहीं। और माँ को नहीं मांगेंगे तो किसे मांगेंगे यार, बताओ, है कि नहीं। और माँ का जो भी भेटी है सब लेके चला, जो भेटी है, जो जो जानती हो, माँ को जो देते हैं, माँ को जो पसंद है, सिंदूर चंदन चूड़ी साड़ी जो जो जानते हो, चुनरी, हाँ बस 16 श्रृंगार जो भी है ना माता रानी के लिए लेके जाओ, समर्पण कर दो वहाँ, ठीक है, स्मशान काली में। लेकिन स्मशान होना चाहिए, खड़े हो जाना, बाएं नाक में उस समय स्वर चलना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। और लंबा श्वास खींचना, उसका अभ्यास अभी से करो। बाएं नाक में श्वास लेके श्वास को अवरुद्ध करना, कुंभक करना, और तुम्हें जो जो चाहिए डिटेल बोलते जाना, जो जो चाहिए, मेरे को पति चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, लेकिन किसी का हानि नहीं मांगना। और उस श्वास को ऑब्जर्व करके तुम्हारे शरीर में घुसेड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है उसको बोलते हुए नाक से श्वास छोड़ देना है, जो बाकी श्वास है। और पलटी करके नहीं देखना, वहाँ माता रानी को दिया हुआ जो भी जलाना है, भोग लगाना है, दिया प्रज्वलन करना है, सब कर देना, एक मुंह वापस आ जाओ, एक मुंह वापस आ जाओ। लेकिन ये पण है कि तब तक तुम जिंदा हो तब तक माँ काली का पूजा करना पड़ेगा। जैसे माँ दुर्गा का कवच किलक अर्गल है, ऐसे ही माँ काली का भी कवच किलक अर्गल सारा कुछ है। माँ काली का चंडी पाठ भी है। मैं उतना सब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे से जितना शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, उतना करो। हाँ, नहीं, मैं देखो, मैं किसी को फोर्सफुली कोई काम में नहीं लगाता, आप तो कर लोगे, उसी का तो प्रकोप लग गया है तुम्हें, नहीं समझ रहे यार। ये सब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। जो तुम्हारे पुरखे लोग कर रहे थे, करते करते किसी ना किसी पुरखे में छोड़ दिया, ठीक है, या फिर तुम पूर्व जन्म में तुम्हारे ही वंश परंपरा में करते करते तुम छोड़ दिए हो। इसको बोलते हैं देवी प्रकोप दोष, ठीक है। कैसे होता है? अगर 12th लॉर्ड तुम्हारे मकर राशि का द्वादशाधिपति गुरु बृहस्पति जाके धन स्थान में बैठ जाएं, तो इसको सीधा सीधा बोलते हैं देवी प्रकोप दोष, ठीक है। इसके कारण विवाह में विलंब,
इसके कारण धन प्राप्ति में कमी, इसके कारण बहुत प्रकार के मतलब व्हाट नॉट, क्या बताएं, तो सब बोलना मुझे मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको शिफ्ट करोगे। अभी दुर्गा माँ का किए, राहु का महादशा था, ठीक है। अभी इसके आगे प्रमोशन करना है, माँ काली के पास जाना पड़ेगा। दुर्गा के बाद काली है ना, तो दुर्गा ही है, लेकिन काली का जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या है कि तुम्हारे जो शरीर में लग्न में जो पाप ग्रह बैठे हैं, वो पाप ग्रह क्या करते हैं, पाप कराते हैं। तुम नहीं चाह के भी तुम्हारे पर्सनालिटी को पाप की तरफ खींच के लेंगे, तो वो पाप का स्टॉक तुम्हारे बॉडी में होगा। तो काली के पास वो देखो, दुर्गा माँ है दुर्गति नाशिनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, बट काली का एनर्जी क्या है, काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, ठीक है। सर्वानंद करे देवी, महानंद करे देवी, महाकाली नमस्तुते। तो जब तक ये पाप एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, वो कौन, काली के पास ही दम है, किसी और के पास दम नहीं है। माँ काली ही ऑब्जर्व कर लेगी, इसलिए मैं इतना बड़ा चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। और तुम्हारे ज़िंदगी में जब भी ये माँ दुर्गा और काली का पाठ करते हो, उसमें शांतिकरण का पाठ करती हो या नहीं करती हो? नहीं, क्षमा प्रार्थना तो ठीक है। देखो, इस बात को समझो पहले, जब भी हम दुर्गा पाठ करते हैं, काली पाठ करते हैं, माँ एनर्जेटिक हो जाती है तुम्हारे अंदर। कोई बाहर पत्थर में नहीं है दुर्गा माँ, मूर्ति में दुर्गा माँ नहीं है, तुम्हारे झांकी में दुर्गा माँ नहीं है। दुर्गा कहाँ है, तुम्हारे अंदर है कि नहीं। काली कवच का पाठ थोड़ा सा करो, कौन कहाँ कहाँ बैठे हैं थोड़ा बताओ, चलो बोलो। नहीं, दुर्गा कवच का पाठ करो। दुर्गा दंतान रक्षतु कौमारी, कंठ देशतु चंडिकाम, घंटिकाम चंद घंटा च, महामाया च तालुके, कामाक्षी चिबकम रक्षे, वाचम में सर्वमंगला, ग्रीवायाम गदकाली च, पुष्टवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकुबरी, स्कंदयो खड्गनी रक्षेत, बाहु में वज्रधारिणी, हस्तयो दंडे रखे अंबिका, जंगलिश नगान सुलेश्वरी रखे, कुहू रखे, स्तनश्री स्तनु रखे महादेवी, मनसोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी। ये सब पढ़ती हो तुम उससे बात कर रहे हो जो डेली पाठ करता है। यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी स्पेशल, ठीक है, यू आर वेरी स्पेशल। ऐसा नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल। तुम्हारे ऊपर माँ का तो प्रचंड ब्लेसिंग है कि नहीं। मैं कोई दिखावटी के लिए ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ या सुना रहा हूँ। मैं बोला बताओ कहाँ कौन बैठे हैं, दुर्गा कहाँ है, तुम्हारे अंदर है ना। हाँ, तो वो जब करते हो तो उनको पाठ करने के बाद शांति पाठ जरूर करना। अभी तक तुम्हारे ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा गलती हुआ है, जो आदमी दुर्गा पाठ करे, कवच की लगल पाठ करे, मजाक है जो उसके जीवन में कोई चीज़ कमी रह जाए, मजाक है पति नहीं मिले, मजाक है उसको पति उसका लेट हो जाए शादी में, मजाक रखे हो क्या? नहीं, हर कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पर एक छोटा माइक्रो मिस्टेक आप कर दिए हो। वो क्या है, प्रारंभ में शांति पाठ, एंड में शांति पाठ जरूर करना। और दुर्गा सप्तशती में है तो वहाँ से लो, नहीं तो कहीं से भी नेट में मारो। द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति वनस्पतय शांति शांति ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। यही शांति पाठ है, और क्या है। उसमें गुड़ का पानी या मधु का पानी पकड़ के माँ को डालना। मैं नदी में भी जाके जब करता हूँ, सारा हो गया तो माँ को वहाँ पर उस जितना पानी है मंत्र रजित पानी को शांति करके बालू में डालता हूँ, और पूरा एनर्जी बोलते ही देखो सारे रोंगटे खड़े हो गए सारे। अरे ज़मीन पे डाल दो, ज़मीन पे डाल दो, कोई पीतल के बासन में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, और पानी तुम लेके बिल्व गछ के नीचे डाल दो। बिल्व गछ नहीं है तो चिड़ियों को पिला दो, कहीं भी डाल दो। हाँ, शांतिकरण इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक शांति नहीं होगी माँ तुम्हारा काम परफेक्ट नहीं कर पाएगी। जब तक शांति नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। सुख शांति समृद्धि, शांति नहीं होने से समृद्धि नहीं मिलेगा। यही सब गधे लोग, पंडित लोग बता देते हैं कि ये पाठ कर लो, वो पाठ कर लो, लेकिन फिनिशिंग नहीं बताते हैं।
और जब तक एनर्जी तो तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, वो एनर्जी जागृत होने के बाद फोकस कहाँ करेगा? फोकस तभी करेगा जब उसको यूटिलाइज करोगे शांति में। शांति में जहाँ शांति है वहाँ समृद्धि है, जहाँ अशांति है वहाँ विकृति है, विनाश है, ध्वंस है, प्रलय है। ओके, हाँ। नहीं, मूर्ति का जरूरत नहीं। मैं किसी को मूर्ति पूजा बुत परस्ती के लिए कभी राजी नहीं होता हूँ। मैं बोलता हूँ दुर्गा है तो तेरे अंदर, काली है तो तेरे अंदर। अगर किसी मूर्ति पत्थर फोटो ला के पूजा करके उसके तामझाम में पड़ो, इससे अच्छा जिस दिन तुम्हारे फोरहेड में, तुम्हारे आज्ञा चक्र में, तुम्हारे यहाँ पिट्यूटरी में, तुम्हारे चिदाकाश में, तुम्हारे आंख बंद करने के अंदर दुर्गा माँ प्रतिष्ठित हो गई, तो उस दिन समझना माँ दुर्गा, माँ काली प्रतिष्ठित हो गई। मैं कभी अलाउ नहीं करता कि पत्थर लाओ, पूजा ला करो, फोटो लाओ, मूर्ति लाओ, नॉट अलाउड। बोला ना आप काली एनर्जी में हो तो वो सब नहीं लगेगा, नहीं आएगा। मैं इतना आपको कहूँगा एंड में, जब कोई भी आप इतना साल से कर रहे हो तो हवन मस्ट, ठीक है? हवन घर में करो, माता रानी का कहीं मंदिर में करो, नदी में करो, गुरु के घर में करो। गुरु दीक्षा आपको लेना जरूरी है, बिना गुरु दीक्षा के ये सब फलित नहीं होते हैं, ठीक है? और